बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाल ही में नहीं बल्कि 4-5 साल तो हो गए हैं। राजकुमार ईरानी की जो लास्ट मूवी आई थी, उससे पहले 2-3 मूवीज़ का मैं आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ। लगे रहो मुन्ना भाई, और इसके अलावा मुन्ना भाई MBBS, इसका तज़किरा हमने पहले किया था। एक उनकी हाल ही में मूवी आई थी संजू। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ ख्याल है, मेरे दोस्त यार वो कहते हैं संजय दत्त यानी उसको इसीलिए सज़ा हुई कि वो मुसलमान, उनकी माँ जो है वो मुसलमान थी, इस वजह से उनको सज़ा हुई। अगर कोई हिंदू होता तो बहरहाल ये तो बहरहाल इस चीज़ से मैं तो कम से कम मेरा इख्तलाफ है, यानी मैं इस चीज़ को नहीं करता। लेकिन उस फिल्म के अंदर जो है जो संजू मूवी है उसका मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उसके अंदर मुझे एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी और मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी, वो ये है कि उसके अंदर दिखाया गया था कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, ये समझो कि एक तरह का जहर है। ये रोज़ाना हमारे जो ना एंकर्स आते हैं, अंदर की खबर लेके आया हूँ, ये वाली खबर को चटपटा बना देना, और फिर जो है यानी एक बंदे को इस तरह से, यानी एक होता है ना, वो किसी शरीफ बंदे को अगर वो लेके आ जाए मीडिया में, वो उसका जो है ना वो सारा आप कैरेक्टर ख़राब कर देते हैं। तो इस किस्म की चीज़ उसके अंदर जो है ना वो दिखाई गई है। तो याद रखें, हमारे मज़हब के अंदर भी और एथिकली भी, लाजमी नहीं हर चीज़ आप इस्लाम से जोड़ें, एथिकली भी अगर देखा जाए तो किसी भी सुनी सुनाई बात को फ़ौरन जो है वो ऑन ना करें, फ़ौरन उसको जो है ना वो सर्कुलेट ना करें। उसकी वेरिफिकेशन अगर आपके पास हो, तस्दीक हो, या तो आपकी आंखों ने वो देखा हो, या आप खुद उस फील्ड में हो और एक तहकीक कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर PhD किया हुआ है, हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो एक चीज़ हम तहकीक करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रन करते हैं, उसकी बेसिस पे हम कोई बात करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, वो समझ में आता है कि भाई ठीक है आपने तहकीक की। दूसरा ये कि आपने वो चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व की, या आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी जिसका सोर्स बड़ा अथेंटिक है, ठीक है, तो वो फिर जो है आप वो चीज़ आगे सर्कुलेट करें, उसको दिल पे भी लें और उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अक्सर अखबारों के अंदर या ठीक उसके अंदर वो जो फिल्म में भी दिखाया गया, वो खबर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि उसको खुद जो रिपोर्टर है उसको कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ अपनी अखबार की सर्कुलेशन या अपने वीलॉग्स के व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा रहा होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि चूँकि हमारा जो मुआशरा है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जल्दी चलता है। आप तजर्बा करके देखें, 4 लोग बैठे हुए हों, तो अगर किसी बंदे की आप तारीफ़ करें तो समझो कि 1 मिनट से ज़्यादा वो गुफ्तगू आपकी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप किसी बंदे की वहाँ बुराई कर दें, 4 घंटे निकल जाएंगे। 4 बातें वो बताएगा, 2 बातें वो बताएगा, 3 बातें वो बताएगा, फिर बात से बात निकलेगी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो हमारे पास नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, कि ये चोर, वो चोर, ये चोर, अच्छा काम कोई भी आ जाए इसमें भी इसकी कोई ना कोई गड़बड़ हो, इसमें भी इसकी जो है 2 नंबरी होगी। यानी हमारा दिमाग जो है पता नहीं क्यों पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। तो उस मूवी के अंदर जो है हमें जो मुझे सीखने को मिला वो ये मिला कि कोई भी सुनी सुनाई बात, कोई भी ऐसी अनऑथेंटिक बात, उसको फ़ौरन जो है उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, तहकीक करें, थोड़ा सा वेरीफाई होने दें और फिर चीज़ों के ऊपर करें। ऐसे बिलीफ ना बना दें। देखें, याद रखें, कुरान पाक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सज़ा है। इसमें एक चीज़ बहतान भी है। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, सर हम कहते हैं कि भाई फ़लाँ सियासतदान चोर है, 2 नंबर है, यहूदी एजेंट है, ये है, वो है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, वो आपने इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, बरोज़े क़यामत आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। उसकी सज़ा है, दुनिया में भी है कि उसको इल्ज़ाम वो साबित करना है, और आखिरत में भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ के सुन के फ़ौरन राय ना बनाए, तहकीक करें। अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है कि वाकई ऐसा है, फिर आप आगे भले इसको पास ऑन कर दें। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दनादन
वही खबर आ गई बस फैलाते जाओ और आपको पता ही नहीं है, और बाद में पता लगा कि वो चीज़ गलत थी और आप भी उस इल्ज़ाम के अंदर शरीक गुनाह हो गए, और कल आप उसको आपको उसका हिसाब देना है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गैर ज़रूरी चीज़ों को शेयर करने से गुरेज करें। थैंक यू वेरी मच।